स्वागत है। नवादा अग्निकांड पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समीक्षा बैठक की है। नीतीश कुमार ने मामले में जांच कर दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने के निर्देश भी दिए हैं। वहीं एडीजी लॉ एंड ऑर्डर को घटनास्थल भी भेजा गया है। नवादा में अग्निकांड के इस घटना के बाद समीक्षा ली गई है। 18 नवंबर को पूरे गांव को जला देने की खबर सामने आई। दो गुटों के बीच कहीं ना कहीं विवाद हो गया और जिसके बाद पूरे गांव को जला दिया गया। और इसी की अब समीक्षा, नवादा में इस अग्निकांड की समीक्षा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ली है और बड़े अधिकारी को तलब किया है कि शीघ्र शीघ्र वहां पहुंचे, घटनास्थल पर पहुंचे और मामले की तह तक पहुंचे और दोषियों को कड़ी से कड़ी सजा देने की भी बात की। केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने भी इस मुद्दे पर न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बात की और घटना को बेहद शर्मनाक बताया। बिहार में एक खबर आई है, वहां दलितों के घर को नवादा में जला दिया गया है। आप कैसे देखते हो, क्योंकि आपकी आवाज जो है हर कोई सुनता है, विपक्ष लगातार सवाल उठा रहा है आप लोग पे भी और वहां की सरकार पे भी, कैसे देख रहे हैं? ये दुर्भाग्यपूर्ण है। कल जिस तरीके से नवादा में ये घटना घटी और जो जानकारी सामने आ रही है, फायरिंग की गई है, लगभग 80 घरों को वहां पे जला दिया गया है। ये घटना जितनी दुखद है उतनी ही निंदनीय और शर्मनाक भी है। मैं राज्य सरकार के संपर्क में हूं। पहले इस बात को सुनिश्चित किया जा रहा है कि जितने घायल हैं, जितने घर जो इससे प्रभावित हुए हैं, पहले उनको रिहैबिलिटेट किया जाए, उनके पुनर्वास की उचित व्यवस्था की जाए, घायलों का इलाज कराया जा सके ताकि कोई दुखद घटना इससे जुड़ी हुई और आगे ना हो सके। साथ ही में जितने दोषी हैं जी, उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये भी विश्वास मैं आपके माध्यम से अपने लोगों को दिलाना चाहता हूं। जिन लोगों ने जिस भी सोच के साथ, अभी ये खैर जांच का विषय है कि कौन लोग इसमें इन्वॉल्व थे और किस कारण, किस परिप्रेक्ष्य में इस घटना को अंजाम दिया गया, पर जो भी दोषी होंगे उनको बख्शा कतई नहीं जाएगा। वहीं कांग्रेस के पवन खेड़ा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया कि वो मणिपुर तो नहीं गए, नवादा तो जाएं। एक नवादा की घटना आपने सुना होगा, आपके राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी सबने इस पर इसकी निंदा की, लेकिन जिस तरह से आज के युग में भी जो मानसिकता है कि दलित बस्ती को ही जला दो, उस पर क्या कहेंगे? हम चाहते हैं और बड़े भरे मन से प्रधानमंत्री से ये निवेदन कर रहे हैं कि आप नवादा जाइए, आपको दिखेगा आपका नया इंडिया कैसा है, जहाँ दलितों के लिए जगह नहीं है। अगर दलित का घर है तो घर जला दिया जाएगा। आज वो दाने दाने को मोहताज है। ये है आपका नया इंडिया। आप नहीं गए मणिपुर, समझ में आता है, डर गए होंगे। यहाँ तो जाइए, जरा देखिए तो नया इंडिया कैसा है। इस पर कई सारी टिप्पणियां हुई हैं, विपक्ष की तरफ से कई तंज भी कसे गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं जमीन के लिए आग लगा दी गई, ऐसा कहा जा रहा है। महादलितों की इस पूरी बस्ती को आग लगा दी गई। इसको किसने करवाया, किसने इन्हें उकसाया, किसने इन मजबूरों को और इन दलितों को और इन परिवारों को बेघर कर दिया, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। पूरी की पूरी बस्ती फूंक दी गई पड़ोसी गांव के लोगों ने और दूसरा पक्ष जमीन खाली करवाना चाहता था और इसके लिए ये किया गया, ऐसा कहा जा रहा है। वहीं बिहार के पूर्व सीएम और हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के जीतन राम मांझी ने इस घटना पर विरोधी दलों को कटघरे में खड़ा कर दिया है। उन्होंने दावा किया कि नवादा की घटना में विरोधी दल का हाथ है। अभी प्राथमिक तौर पर मांझी जी, आप केंद्रीय मंत्री भी हैं और आपके समुदाय से संबंधित लोगों के साथ यह दर्दनाक घटना हुई है, मांग क्या है आपकी? देखिए, दलितों के साथ घटना घटी है और इस संबंध में हम बिहार के विधानसभा में मेंबर थे। उस समय भी हमने ये बात कही थी कि चाहे होमलैंड का पर्चा हो या ज़मीन का परवाना, चाहे भूटान से हो, सीलिंग से हो या बिहार सरकार से मिली हो, उस पर 70% पर्चाधारियों का कब्जा नहीं है और उस पर बेकब्जा करने वाले लोग विरोधी दल के लोग, एक जाति समुदाय के लोग हैं और इसी के चलते आए दिन उजाड़, आगलगी, मारपीट हुआ करती है। उसी का नतीजा आज नवादा में है।
नवादा में मुसहर और चमार जाति के लोग वहाँ पर रहते थे, एक ऐसी ज़मीन पर जिस पर गिद्ध दृष्टि लगी हुई थी भूमाफियों का। वो लोग चाहते थे कि इन लोग यहाँ से भाग जाए ताकि उसका प्लॉटिंग करके हम उसको बेचें, अच्छे दाम पर बेचें। उसमें बेशक कुछ दुसाध जाति के भी लोग रह रहे थे। उसमें दुसाध जाति को कुछ लोगों को मिला करके, वो जो विरोधी दल के लोग थे वो मिला करके आक्रमण किया। उनको सेशन दिया गया होगा कि सबको उजाड़ दो, तुमको हम ज़मीन देंगे वहाँ पर, इसलिए तुम हमको साथ दो। और एक दो दुसाध जाति के लोग थे, उन्होंने साथ भी दिया और वहाँ पर कम से कम 1.5 दर्जन घरों में आग लगा दिया, जिससे कुछ लोग घायल हुए हैं, इलाजरत हैं और घर जल कर के पूरा राख हो गया है। और वहाँ पर 12 गो लोग अरेस्ट हुए हैं, उसमें सभी एक जाति के लोग हैं जो अरेस्ट हुए हैं। इसी से साबित होता है कि एक जाति के लोग ही हमारे शेड्यूल कास्ट के कुछ लोगों को मिला करके एक घटना का अंजाम दिया गया है, जो घटना बहुत घृणित है। इस पर सरकार त्वरित कार्रवाई करे और त्वरित कार्रवाई कर रही है सरकार। एसपी ने जैसा कहा, हम और डीएम ने दोनों गए थे वहाँ, जा कर के सारी नाजायज़ता को देखा गया, 12 लोगों को अरेस्ट किया गया है और उन लोगों को उचित मुआवजा देने की शीघ्र कार्रवाई की जा रही है। और उन लोगों को जो भी राहत कार्य करना है वो सब कार्रवाई हम लोग कर रहे हैं। अब वहीं नवादा में अंजाम दी गई इस जघन्य वारदात की कहानी को अब ग्राफिक्स के जरिए समझने की कोशिश करते हैं कि कब, क्या, कैसे और क्यों हुआ। दरअसल जिस जमीन पर बस्ती को आग के हवाले किया गया वो जमीन बिहार सरकार की है। ये बस्ती देदौर पंचायत के कृष्णा नगर में मौजूद है। इस जमीन पर बीते कई सालों से कई दलित परिवार रह रहे हैं। बताया ये जा रहा है कि जमीन पर कब्जे को लेकर पड़ोस के गांव से विवाद चल रहा था। 18 सितंबर की रात अचानक कई लोगों ने गांव पर धावा बोल दिया। बताया ये जा रहा है कि रात के अंधेरे में सबसे पहले हवाई फायरिंग से लोगों को धमकाया गया। उसके बाद आरोपियों ने एक एक करके कई घरों में आग लगा दी और पूरे गांव को देखते ही देखते आग के हवाले कर दिया। अब नवादा कांड में जो मुख्य आरोपी है उसका नाम है नंदू पासवान। नंदू पासवान एक रिटायर्ड पुलिस कर्मी है जो 2014 में पुलिस विभाग से रिटायर हुआ था। नंदू पासवान के बेटे का नाम है नागेश्वर पासवान, जो कृष्णा नगर के वार्ड 16 के वार्ड सदस्य हैं, और बहू सरिता भारती आंगनवाड़ी सेविका है। जिस जगह पर आगजनी की घटना हुई वहां की जमीन में 4 डेसिमल जमीन पर नंदू पासवान का दावा है। तो इसीलिए कहा जा रहा है कि एक तरफ जहां बिहार सरकार की जमीन है, वहीं पास पे गांव पर यह विवाद चल रहा था और जबरन घेर कर इस गांव में जमीन पर बैठे हुए थे ये दलित परिवार, जिन्होंने इसको अपने गांव में बसा लिया, अपना गांव वहां बसा लिया। और इन परिवारों को हटाने की कोशिश कई वर्षों से की जा रही थी और इसकी वजह से वहां काफी लोकली झगड़े हुआ करते थे। लेकिन अचानक मामले को हाथ में लेने की बात आ गई और इनको गोलियों से डराकर, धमकाकर और फिर आग लगाकर पूरी बस्ती को ही जला डाला और जमीन को खाली करने की ये कोशिश की गई है। आरजेडी के लालू यादव और मीसा भारती ने बिहार सरकार पर प्रश्न उठाए है। ये अगर ऐसा हुआ है तो कोई कानून व्यवस्था नहीं है बिहार में। नीतीश कुमार फेल है। नवादा पे हमें अभी जानकारी मिली है और उसमें देखिए बहुत सीनियर नेता हैं आदरणीय मांझी जी, और उनके तरफ से किसी एक समाज के किसी एक वर्ग को लेकर के इस तरह का टिप्पणी नहीं करना चाहिए था। केंद्र में भी उनकी सरकार है, राज्य में भी उनकी सरकार है, इसकी जांच करवा लें। अब वहीं बिहार के नवादा में दलित बस्ती में आग लगाने के मामले में पुलिस ने 15 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। मुख्य आरोपी नंदू पासवान को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। बाकी आरोपियों की तलाश में पुलिस छापेमारी कर रही है। नवादा की दलित बस्ती में आग जली, जमीन विवाद पर दबंगई की आग। 20 से ज्यादा घरों को किया आग के हवाले। दहशत फैलाने के लिए कई राउंड फायर।
जमीन विवाद पर भड़काई गई आग ने एक हंसती खेलती बस्ती को राख के ढेर में तब्दील कर दिया। दावा किया जा रहा है कि रात के अंधेरे में एक साथ कई बदमाशों ने न सिर्फ बस्ती पर धावा बोल दिया, बल्कि चुन चुन कर घरों को आग के हवाले कर दिया। प्लानिंग के साथ आए दबंगों ने इस जघन्य अग्निकांड को उस वक्त अंजाम दिया जब कई लोग घरों में रात के खाने की तैयारी कर रहे थे और कुछ लोग घरों में थके हारे सोने की तैयारी कर रहे थे। लेकिन अचानक आए दबंगों ने पहले लोगों को डराने के इरादे से ताबड़तोड़ फायरिंग और फिर 20 से ज्यादा घरों को फूंक दिया। जब तक फायर ब्रिगेड की गाड़ी पहुंचती तब तक कई घर इस आग में तबाह हो चुके थे। हम लोग तो आराम से बैठे हुए थे, ऐसा कुछ माहौल था नहीं जिसके लिए हम कुछ बोल सकते हैं कि ऐसा माहौल रहता तो कुछ पहले से प्रिपेयर लोग रहता। लेकिन सडनली कुछ खाना बना रहे थे, लेडीज लोग कुछ बैठे हुए थे, सडनली गोली चलाने लगे। कम से कम उन लोग इधर घुसते के साथ में 50 राउंड फायरिंग की। 50 राउंड फायरिंग होने के बाद में जब उन लोग घर में आग लगाना शुरू कर दिए, सारे घर में आग लगाए, तब हम कम से कम 100 बच्चा को लेकर करके जाकर के एक भट्ठे के रूम में लेकर को बैठे हैं। देखते ही देखते इन घरों में रखा रोजमर्रा की जरूरतों का सामान जलकर राख हो गया। प्रशासन के मुताबिक इस वारदात को कृष्णानगर गांव की दलित बस्ती में अंजाम दिया गया। जिस जमीन को लेकर वारदात को अंजाम दिया गया वो बिहार सरकार की जमीन है। इस जमीन पर कई सालों से दलित बसे हुए थे। इसी जमीन को लेकर एक और पक्ष भी दावा करता रहा है और ये पूरा मामला अदालत में लंबित है। लेकिन इससे पहले कि किसी के पक्ष में कोई फैसला आता, दबंगों ने बस्ती को घेर लिया। पहले बस्ती के लोगों को डराने के लिए फायरिंग की गई और फिर घरों को आग के हवाले कर दिया गया। बताया जा रहा है कि इस वारदात में कई मवेशियों की भी मौत हो गई है। यही वजह है कि अब पूरी बस्ती में मातम का माहौल है, क्योंकि रातों रात इन परिवारों की जीविका के साधनों को छीन लिया गया और अब प्रशासन आरोपियों के खिलाफ एक्शन में जुट गया है। दावा किया जा रहा है कि अब तक 10 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। तो यहाँ पर शाम में कुछ थोड़ा सा नीचे हुई है, थोड़ा सा नीचे, और 21 घर जले हैं। तो तत्क्षण हमारे अनुमंडल पदाधिकारी और एसडीपीओ और पुलिस बल सब लोग आए, अग्निशमन दल भी आया और आग को बुझाया गया है। देखिए 21 घर की क्षति हुई है और इसका विशेष सर्वेक्षण भी हम लोग विस्तृत कर रहे हैं। और यहाँ पर गिरफ्तारी भी हुई। 21 घर कंफर्म है और हम लोग इन लोग से बात करके और पूरा हम लोग विशेष रूप से आकलन कर लेते हैं। हमने अभी तक जो मेन अक्यूज थे जिनको क्लेम किया जा रहा था उनको हमने गिरफ्तार किया है। साथ उनके साथ करीब 10 लोगों को हमने गिरफ्तार किया है और रात भर रेड छापेमारी चलेगी। हम इसमें और गिरफ्तारी सुनिश्चित करेंगे। ऐसा डीएन साहब ने आपको बताया कि ये टाइटल का डिस्प्यूट चल रहा था दोनों पक्षों में। यहाँ पे जो एक पक्ष जो बसा हुआ था वो यहाँ पे उनका कब्जा था, दूसरा पक्ष उस पर क्लेम कर रहा था काफ़ी समय से और उनके द्वारा ही ये। नवादा में हुई इस घटना पर राजनीति भी शुरू हो गई है। आरजेडी नेता और पूर्व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव ने नवादा की इस घटना पर नीतीश सरकार को घेर लिया। महाजंगल राज, महादानव राज, महाराक्षस राज। नवादा में दलितों के 100 से अधिक घरों में लगाई आग। नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार के राज में बिहार में आग की आग। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार बेफिक्र, एनडीए के सहयोगी दल बेखबर। गरीब जले मरे इन्हें क्या। जबकि बिहार सरकार की तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि किसी भी आरोपी को बख्शा नहीं जाएगा। दबंगों के द्वारा आग लगा करके नेस्तनाबूद कर दिया गया है। ये दुखद घटना जितना निंदा किया जाए बहुत कम है। दबंग कोई भी हो, इस सरकार में दबंगों की दमंगई कानून के तहत उसको कानूनी कार्रवाई करके ही सरकार दम लेगी। कानून व्यवस्था को चुनौती देने वाली इस खबर ने एक बार फिर ये साबित कर दिया है कि बिहार में कैसे अपराध
सिर उठा रहा है। यही वजह है कि अब जल्द से जल्द प्रशासन उन आरोपियों के गिरबान तक पहुंचना चाहता है जिन लोगों ने रात के अंधेरे में इन बेबस लोगों का सुख चैन छीन लिया।